हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फुटप्रिंट्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो ट्रिकी को लेके जाते हैं मिसेस हम्फ्री के घर से ताकि वो उसको ट्रीट कर सके। सो अब हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। At the surgery, the household dog searched round me. तो सर्जरी हम किसे कहते हैं? सर्जरी बेसिकली इज नॉट जस्ट एन ऑपरेशन। हम ऑपरेशन को भी सर्जरी कहते हैं, बट सर्जरी एक प्लेस को भी कहते हैं जहाँ पे डॉक्टर या डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स को या तो एडवाइस करते हैं, तो या तो उनकी क्लिनिक को आप सर्जरी कहते हैं, या तो जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। सो सर्जरी में जो भी हाउस होल्ड डॉग्स हैं, जो भी वहाँ पे डॉग्स हैं घर के, वो उनके अराउंड सर्च करते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग यूज किया इन्होंने। इफ यू सी सर्जरी एंड सर्च करने का मतलब होता है कि उफान आना। तो ऑफ कोर्स जब ये वर्ब ये यूज करें डॉग्स के साथ, तो डॉग्स में सर्जिंग का मतलब क्या हो जाएगा? तो यू हैव टू जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में रख के आपको समझना है कि इसका मतलब जितने भी कुत्ते हैं वहां पे वो उनके अराउंड जो है ग्रुप करके उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कुत्ते खुश होते हैं और अपने ओनर से मिलने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से वो उनके ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सर्जिंग यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट इट मींस। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. So जो डॉक्टर है वो अकेले नहीं आए थे, ट्रिकी उनके साथ थी। एंड ट्रिकी जो है नीचे देखती है जो भी नॉइजी पैक है, तो ये जो पूरा ग्रुप है जो इतना शोरगुल कर रहा है उसको देखती है विद डल आइज, एकदम डल आंखों से, बिकॉज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो बहुत ही डल आंखों से, सुस्त आंखों से वो देखती है। एंड जब उसको नीचे रख देते हैं, ट्रिकी को नीचे रख देते हैं, तो वो एकदम मोशनलेस, बिल्कुल भी हिलती नहीं है कारपेट पर से। एंड दूसरे जो डॉग है वो क्यूरियस है, उनका नॉर्मल नेचर है कि वो उसको सूंघेंगे, तो उनको स्निफ कर रहे हैं। स्निफ करना मतलब सूंघना। तो उसे सूंघ के देख रहे हैं कि कौन है, क्या है, नया डॉग कौन आया है। एंड फाइनली कुछ समय के बाद डिसाइड करते हैं कि अनइंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा उनको ट्रिकी में, और उसे इग्नोर करते हुए चले जाते। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। सो जो डॉक्टर है उन्होंने एक वार्म लूज बॉक्स लेके आए और उसमें जो है ट्रिकी को सुला दिया दूसरे डॉग्स के बाजू में। सो अगर आप नोटिस करें तो मिसेस पंफरी ने बहुत सारी चीजें उनको दी थी। उनको अलग अलग कुशंस दिए थे, उनको अलग अलग चद्दरें दी थी, ताकि वो ब्लैंकेट्स दिए थे ताकि वो कुत्ते को उस पर्टिकुलर चीज में सुला सके। बट इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया वो सब लग्जरीज को, और क्या किया, एक सिंपल एक डब्बा दे दिया और वहां पे उसको सुला दिया बाकी डॉग्स के साथ। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो 2 दिन तक उन्होंने क्या किया, उस पर निगरानी रखी। कैप्टन आई ऑन हिम यानी लुक्ड आफ्टर हिम, उस पर निगरानी रखना, निगरानी रखी उस पर। एंड उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पिलाया। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी वो यही थी कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया था उसने, ओवर फीडिंग हो गई थी उसकी, तो उसको खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पिलाया। At the end of second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. So second day क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था अपने सराउंडिंग्स में। So normally अगर आप नोटिस करोगे कुत्तों को जब भी आप नई जगह पे लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो अलग अलग चीजों को सूंघते हैं, अलग अलग चीजों को जाके देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। बट ट्रिकी की हालत इतनी खराब थी कि वो एकदम मोशनलेस कारपेट पे पड़ी थी। फिर उसको बॉक्स में सुला दी इन्होंने। दूसरे दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपने सराउंडिंग में दिखा रहा था। एंड फिर थर्ड डे, तीसरे दिन जो है थोड़ा विम्पर करने लगा। वो विम्पर करना यानी मेक लो फीबल साउंड। नॉर्मली आपने कुत्तों को देखा होगा जब ये पेन में होते हैं या बहुत ज्यादा वीक होते हैं तो इस तरह का वो साउंड निकलता, स्पेशली पपीज, तो उसको विम्पर कहते हैं, मेक लो फीबल साउंड्स। तो विम्पर करने लगा जब उसने दूसरे डॉग्स को यार्ड में, जो भी बाहर का ग्राउंड था वहां पे सुना, तो वो विम्पर करने मतलब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर ने क्या किया, उसे 3 दिन तक काइंड ऑफ फास्टिंग करवाई है। एंड फास्टिंग से जो है उसकी जो कंडीशन है थोड़ी इंप्रूव हो रही है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. So जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी ट्रॉट आउट करती है। ट्रॉट करना यानी तेजी से चलना, वॉक फास्ट। दैट मीन्स अब थोड़ा सा एनर्जेटिक दिख रहा है ट्रिकी, एंड वो बाहर जल्दी जल्दी चल रहा है।
एंड जैसे वो बाहर जाता है तो वो जो कि एक ग्रे हाउंड है, ग्रे हाउंड एक ब्रीड ऑफ डॉग है जो इस तरह का दिखता है, बेसिकली बहुत स्लेंडर और लंबे होते हैं। तो ग्रे हाउंड जो है जिसका नाम जो है वो उसे क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ कर लेता है यानी घेर लेना या पूरी तरह से उसको समेट लेना अपने में। जो ग्रे हाउंड है उसके जो भी दूसरे कुत्ते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं एंड उसे थोड़ा रोल करते हैं, लौटाते हैं इधर से उधर एंड उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से उसको सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है, ट्रिकी की हालत कैसी है, क्या है ये नया पर्सन, नया डॉग कौन है। एंड देन फाइनली वो कहाँ चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं। दे मूव्ड ऑफ यानी गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी उनको फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा सा इधर उधर डोल रहा है। वो रोल करने ने यहाँ पे डोलना हुआ क्योंकि उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट भी उसकी बॉडी में, एकदम स्लेंडर नहीं है, तो उस फैट की वजह से क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा डोल रहा है। सरप्लस यानी एक्स्ट्रा। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. So उस दिन क्या होता है later, वो फीडिंग के टाइम प्रेजेंट होते हैं जब बेसिकली कुत्तों को खाना दिया जाता है। तो खाना कौन दे रहा है यहाँ पे, ट्रिस्टन है उनके घर में कोई जो उनको खाना दे रहे हैं। व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, स्लॉपिंग द फूड। स्लॉप करना यानी जरूरत से ज्यादा जब आप भर देते हो तो स्पिल ओवर हो जाता है बर्तन से, थोड़ा सा बाहर उड़ेल देते हैं वो खाना, तो दैट्स कॉल्ड स्लॉपिंग। इन सिंपल टर्म्स ओवरफिल करना। सो ओवरफिल द कंटेनर। सो फटाफट बहुत सारे कुत्ते हैं, ऑफ कोर्स जब इतने सारे कुत्तों का एक पर्सन ध्यान रख रहा है तो इतना ज्यादा केयर नहीं कर रहा है कितना फूड कितना जा रहा है, तो वो ओवरफिल करते हुए सबके बॉल में खाना डाल रहा है। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश। हेडलॉन्ग यानी सर के बल या हेड फर्स्ट। सो हेडलॉन्ग रश मतलब बहुत तेजी से सब अपना अपना मुंह आगे की ओर करते हुए भागते हैं क्योंकि उनको सबसे पहले जो है अपना मुंह लगा के खाना है वहां पे। एंड ये रश होता है, बहुत यूजुअल है, मतलब डेली ये चीज होती है। एंड उसके बाद क्या किस चीज की साउंड आती है, हाई स्पीड ईटिंग, फटाफट खाने की साउंड आती है। एंड ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब डॉग को पता है, एक एक डॉग को पता है कि अगर वो पीछे रह जाएगा खाने में, अपना खुद का खाना खाने में पीछे रह जाएगा, तो जब बाकी अपना खाना खत्म कर लेंगे तो इसके खाने को बेसिकली खाने लग जाएंगे। तो ही वुड बी लायबल, लायबल यानी लाइकली टू एक्सपीरियंस, तो उसके साथ ये होगा, एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा कि उसको खुद के खाने के साथ अब कंपटीशन हो जाएगी, बिकॉज दूसरे कुत्ते उसका खाना शुरू कर देंगे। इसलिए सारे कुत्ते जो है एकदम फटाफट हाई स्पीड ईटिंग करते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो जब वो खत्म कर देते हैं खाना खाना तो ट्रिकी उस बोल्स के अराउंड, चमकते हुए बोल मतलब पूरा सफा चट कर दिया है सबने, तो एकदम बोल्स चमक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शाइनिंग बोल्स लिखा गया है। तो उस चमकते हुए बोल्स के अराउंड वो घूमता है, कैजुअली लिक करता है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसको भूख लगी है एंड यहाँ पे उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो लिक करता है एक या दो बोल को। तो इससे क्या पता लगता है कि शायद डॉक्टर को भी दिखा होगा कि अब जो है इसका एपेटाइट भी आ रहा है। तो नेक्स्ट डे जो है डॉक्टर एक एक्स्ट्रा बोल रखवाते हैं उसके लिए। सो एक्स्ट्रा बोल वाज पुट आउट, रखा जाता है उसके लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी, एंड डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि वो प्लीज थे, उनको अच्छा लगा ये देख के कि ये भी अपना रास्ता जो है पुश करते हुए सारे कुत्तों के बीच में से रास्ता बनाते हुए अपना खाना खा रहा है। तो जॉसलिंग करना यानी पुशिंग। जब भी आप धक्का मुक्की करके क्राउड में से निकलते हैं उसको जॉसलिंग कहते हैं। सो पुश थ्रू द क्राउड। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो उस दिन के बाद से उसका प्रोग्रेस बहुत ही तेजी से होता है। His progress was rapid. उसका कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका मतलब उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही है, सिर्फ वो पूरे दिन क्या करता है, दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता है, उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस के में ज्वाइन करता है। सो स्क्रिमेजेस क्या होते हैं, हाथापाई। सो फ्रेंडली हाथापाई यानी आपने देखा होगा स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स भी, इवन योर डॉग्स कैट्स आपस में लड़ते रहते हैं। इट इज देयर वे ऑफ प्लेइंग, ये इनका खेलने का तरीका है। इट इज ऑल्सो वे ऑफ देयर प्रैक्टिसिंग, ये उनका एक तरह का एक्सरसाइज भी है। तो ये फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब फ्रेंडली हाथापाई उनकी हो रही है, तो उनको ज्वाइन भी करता है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो क्या चीज डिस्कवर करता है, क्या चीज वो एक्सपीरियंस कर रहा है अभी, joys of being bowled over। bowled over होना यानी to push and make one fall। so bowled over होने यानी उसको पुश किया जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है, तो उसे धक्का देके गिराया जा रहा है। tramped on होना यानी
वॉकड ओवर, तो उसके ऊपर से लोग चल के जा रहे हैं जब वो गिर जा रहा है। एंड स्क्वॉश्ड, स्क्वॉश्ड का मतलब क्या है, कुचल ले जाना। सो ये बहुत नॉर्मल है। सो वो फ्रेंडली हाथापाई हो रही है यहाँ पे, उसे गिरा, धक्का देके गिराया जा रहा है, उसके ऊपर चला जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, एंड ये हर मिनट उसके साथ हो रहा है। तो ये सब चीजें वो डिस्कवर कराएगी, इसमें कितना मजा आता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. So उसको अब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर मिल रहा है। क्या प्लेजर मिल रहा है, वो दूसरे कुत्तों की कंपनी एंजॉय कर रहा है। अब उसे उस गैंग में एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। एक अनलाइकली यानी एक अलग सा मेंबर है ये। इवन दो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया पर वो अलग सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिल्की है, उसके बाल बहुत ही सिल्की है। ऑफ कोर्स मिसेस पंफ्री उसका बहुत ध्यान रखती है, उसके फर का बहुत ध्यान रखती है। एक छोटा सा है वो कंपेयर टू अदर डॉग्स। एंड बाकी डॉग्स कैसे, शैगी हैं। शैगी का मतलब होता है having long, thick and unkempt. So लंबे बाल है, थिक बाल है और unkempt बाल है। unkempt का मतलब होता है बिखरे हुए, जो अच्छे से कोम नहीं है, बहुत ही उलझे टाइप के। तो इस तरह के बाकी कुत्तों के बाल ऐसे थे, बट इसके कैसे थे, सिल्की थे एकदम। तो इसलिए बहुत ही अलग सा मेंबर था ये। बट ये भी सबके साथ एज अ टाइगर फाइट कर रहा है, वो एकदम शेर की तरह बाघ की तरह फाइट कर अपने शेयर के लिए मील टाइम्स में, जैसे सारे कुत्ते करते हैं। एंड वो उनके साथ हंट भी कर रहा है चूहों को, जो पुराना हेन हाउस है वहां पर। He had never had such a time in his life. वो उसके साथ ऐसा कभी भी समय नहीं आया था उसकी जिंदगी में। तो he is having a good time. तो उसे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. All the while, एंड इस पूरे दौरान मिसेस पंफ्री हवर करती थी। हवर करना यानी मंडराना। सो इवन दो डॉक्टर उसको लेके आ गए, बट वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उनके आसपास मंडरा रही है। किस तरह से, एंग्शियसली। तो बहुत ज्यादा चिंतित है। एंग्शियस होना यानी चिंतित होना, परेशान रहना। इन द बैकग्राउंड मतलब वो पीछे से पूरी चिंतित है, बहुत मंडरा रही है उनके अराउंड। दिन में करीब डजन टाइम्स, यानी दिन में बहुत बार वो उनसे लेटेस्ट बुलेटिन्स लेने आती है। बुलेटिन्स यानी समरी ऑफ न्यूज। तो उनसे पूछने आती हैं कि ट्रिकी कैसा है, क्या कर रहा है, उसका हालचाल पूछने आती है। तो समरी ऑफ न्यूज को आप बुलेटिन कहते हैं। आई डॉच द क्वेश्चंस कंसर्निंग हिज कुशंस। सो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं। डॉज करना है अवॉइड करना, मतलब जवाब ना देना, टाल देना बेसिकली। तो किन क्वेश्चंस को वो टाल रहे हैं, जब मिसेस पंफ्री उनसे पूछे कि उनके क्वेश्चंस आप अच्छे से टर्न कर रहे हैं कि नहीं। मतलब क्वेश्चंस एक जगह, एक साइड अगर कोई ज्यादा यूज करे तो पिचक जाते हैं, तो उनको अच्छे से फुला के टर्न करना पड़ता है ताकि उनका जो है वो स्पंजी रहे। तो आप ये कर रहे हैं कि नहीं, उसे सही कोट पहना रहे हैं कि नहीं, जिस तरह का वेदर है उसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चंस क्यों टाल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जिसे कहा जाए, उसका ध्यान रखती हैं। मतलब जितनी जरूरत नहीं है कुत्ते को, उससे ज्यादा वो ध्यान रखती हैं। कुत्ते को हर समय कोट की जरूरत नहीं होती, पर उन्हें कोट पहनाती रहती है हर समय। ऑफ कोर्स भगवान ने उसे फर दिए फॉर द सेम रीजन, बट शी डजंट अंडरस्टैंड। उसे कुशन देती है, जबकि कुत्ते ऑल द वेल केपेबल है जमीन में सोने के लिए। तो आप उनको एक्स्ट्रा लग्जरी दे रहे हैं, जो कि नॉट नेसेसरी है, बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल टू देम। तो कुत्ते लोग को जितना आप रफ एंड टफ रखोगे, उतने ज्यादा वो स्ट्रांग रहते हैं। उसके हम देखेंगे इस जर्नी के दौरान कि एक्चुअली ट्रिकी को इतनी लग्जरी प्रोवाइड करके वो उसका और ज्यादा नुकसान कर रही थी। उन्हें पता नहीं है, मिसेस पंफ्री इज इनोसेंट, उनको पता नहीं है। वो बेसिकली उन्हें ऐसा लगता है कि ये उसके लिए अच्छा है। तो डॉक्टर को पता है ये बात, तो वो इग्नोर कर रही है सारे क्वेश्चंस, बट उनको ये बता देते हैं ये कि जो है का जो ट्रिकी है, लिटिल फेलो, ट्रिकी के लिए बोल रहे हैं, वो आउट ऑफ डेंजर है। अब कोई परेशानी की बात नहीं है, वो डेंजर से बाहर है। एंड ही इज कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। कॉन्वेलेसिंग का मतलब क्या होता है, इज जस्ट अ फैंसी वर्ड जिसका मतलब है रिकवरिंग। तो मतलब वो अच्छे से रिकवर कर रहा है और तेजी से रिकवर कर रहा है, रैपिडली। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when
The bottles of wine began to arrive. The real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्वलेसिंग वर्ड मैंने यूज किया ये ऐसा लगता है कुछ किया मिसेस पंफरी के लिए. सो जब उन्होंने बताया कि वो रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे से, तो ये वर्ड उनके लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया. तो क्या करने लगी, उनके लिए डेली फ्रेश एग्स लाने लगी. 2 डजन एग उनके लिए लाने लगी ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़े. तो वो बेसिकली अंडे ला रही है ट्रिकी के लिए. बट यहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ हैप्पी पीरियड, मतलब एक अच्छे हैप्पी पीरियड के दौरान, मतलब जब तक ट्रिकी उनके साथ थी, वो हैप्पी पीरियड उसको कह रहे हैं. उनके पार्टनर्स और वो क्या एंजॉय कर रहे थे, एवरी ब्रेकफास्ट, हर दिन जो ब्रेकफास्ट था उनका, 2-2 एग वो एंजॉय कर रहे थे. एंड उसके बाद क्या हुआ, मिसेस पंफरी बॉटल्स ऑफ वाइन भी भिजवाने लगी. सो वो कह रहे हैं कि जब बॉटल्स ऑफ वाइन आने लगी, वाइन की बॉटलें आने लगी, तब हमें समझ में आया कि क्या रियल पॉसिबिलिटीज हैं इस सिचुएशन से. बिगिन टू डॉन, डॉन मतलब बिगिन टू बिकम क्लियर. ये चीजें साफ होने लगी, और ज्यादा साफ होने लगी कि इस सिचुएशन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज होने लगी. इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं. मतलब मिसेस पंफरी अंडे ला रही हैं ट्रिकी के लिए, पर अंडे ये खा रहे हैं. वाइन जो है आई थिंक वो ट्रिकी के लिए ला रही हैं, बट वाइन कौन एंजॉय कर रहा है, ये एंजॉय कर रहे हैं. तो इनको अब पता चल रहा है कि अब इस ट्रिकी की वजह से हम कितना ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं मिसेस पंफरी की गिफ्ट्स. इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. तो जो वो वाइन भेज रही थी वो किस लिए भेज रही थी, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है, ट्रिकी का खून है, वो एनरिच हो सके. एनरिच होना है ना, इंप्रूव इन क्वालिटी. तो ट्रिकी का ब्लड जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो. एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिसेस पंफरी जो है कितना ज्यादा एक्स्ट्रा कर रही हैं, नॉट रियलाइजिंग कि शायद वाइन जो है कुत्ते के लिए अच्छा ना हो. तो उसे लाइक अ ह्यूमन बेबी, अपना एक ह्यूमन बेबी की तरह वो ट्रीट करती है, उसके लिए वाइन ला रही है, नॉट रियलाइजिंग कि शायद ये अच्छा ना हो उसके लिए. एंड उन्हें ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, ट्रिकी का ब्लड जो है इम्प्रूव होगा. तो इन फायदा किसका हो रहा है यहाँ पे, डॉक्टर उनके पार्टनर्स का हो रहा है, क्योंकि उनके लिए अब लंच जो है एक तरह का सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, एज इफ की एक सेरेमनी है, एक कुछ इवेंट या फेस्टिवल हो रहा है. क्योंकि वो लंच से पहले 2 ग्लासेस वाइन पी रहे थे, लंच के दौरान बहुत सारे ग्लासेस ऑफ वाइन पी रहे थे. तो उनकी बेसिकली चांदी हो गई. We could hardly believe when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. To put a final edge का यहाँ पे मतलब है to improve, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हेल्थ. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे, हम हार्डली बिलीव कर रहे थे कि जब ब्रांडी है, ब्रांडी भी एक तरह का लिकर होता है, अल्कोहल होता है, जब ब्रांडी भेजा मिसेस पंफरी ने ताकि ट्रिकी की हेल्थ इंप्रूव हो सके. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. कुछ रातों तक जो फाइन स्पिरिट है, फाइन स्पिरिट यानी जो अच्छी सी उनको दारू मिली है, जो ब्रांडी है, वो रोल किया जा रहा है. रोल्ड अराउंड यानी पास्ड अराउंड. इनहेल्ड, उसे सूंघ रहे हैं, वो सूंघ के एंजॉय कर रहे हैं उस ड्रिंक को. एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंटली का मतलब होता है आदर से, और पूरी आदर के साथ उसे पिया जा रहा है. सो बेसिकली वो बता रहे हैं कि कैसे कुछ रातों तक, अब बिकॉज उनके पास ब्रांडी भी आ रही, तो वो किस तरह से ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं. They were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो वो उन दिनों को याद करते हुए बोल रहे हैं कि वो डीप कंटेंट यानी डीप सेटिस्फैक्शन, बहुत ही संतुष्टि देने वाले दिन थे वो. कंटेंट यानी सेटिस्फैक्शन, जो कि सुबह एक्स्ट्रा एग के साथ स्टार्ट होती थी. इम्प्रूव एंड सस्टेन, और जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा करते हुए मिड डे में वाइन मिलती थी उनको, और लग्जूरियसली, एकदम लग्जरी के साथ वो एंड करते थे फायर के अराउंड. सो नॉर्मली अगर आप देखोगे इंग्लैंड और इस तरह के कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज में रात को फायर जलानी पड़ती है ताकि घर वार्म रह सके. तो रात को वो फायर जलाते हैं फायर प्लेस में, और ब्रांडी के साथ वो रात को खत्म करते हैं. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So it was a temptation. Temptation आप किसे कहते हैं, ऐसी विश को जो बेसिकली गलत मानी जाती है. So desire that are considered wrong या sinful. So temptation क्या थी कि वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लें, ताकि उनको जो भी मिसेस पंफरी के गिफ्ट से मिलते रहें. बट उन्हें पता था, तो कह रहे हैं मुझे पता है कि मिसेस पंफरी सफर कर रही हैं अपने डॉग के बिना, एंड इसीलिए आफ्टर फोर्टनाइट, 2 वीक के बाद वो कंपेल हो गए, वो मजबूर हो गए
कि उन्हें कॉल करें और बताएं कि उनका जो छोटा सा कुत्ता है वो रिकवर कर गया है एंड वेट कर रहा है आप उसको कलेक्ट कर लें. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? So within minutes, कुछ मिनटों में ही 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक, चमकती हुई ब्लैक कलर का मेटल, मतलब उनकी गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो स्टॉप होती है. ड्रू अप यानी स्टॉप्ड, उनके सर्जरी के बाहर रुकती है. शॉफर हम ड्राइवर को कहते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट कार्स के ड्राइवर होते हैं, आपके प्राइवेट ड्राइवर्स, उनको शॉफर कहते हैं. ड्राइवर ने कार का डोर ओपन किया एंड वो कह रहे थे कि मैं बस देख ही पा रहा था मिसेस पंफरी को, जो कि ऑलमोस्ट इंटीरियर शायद इतना सुंदर था कि उनके ड्रेस के साथ कंप्लीटली मर्ज हो गया, तो वो उनको देख ही नहीं पा रहे थे उनके इंटीरियर के सामने. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प, तो उनका हाथ जो है टाइटली क्लैस्प था. क्लैस्प यानी एक दूसरे से जकड़ा हुआ, हेल्ड टाइटली. इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो लिप्स थे, होठ जो है वो कपकपा रहे थे. और क्या पूछ रही है? ओ मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच बताइए, क्या वो सच में बेहतर हो गया है? यस, ही इज फाइन. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई विल गो एंड फेच हिम. तो जवाब देते हैं हाँ, वो एकदम ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कार से बाहर निकले, मैं उसे लेके आता हूँ. आई विल गो एंड फेच हिम. फेच यानी करना, यानी लेके आना, ब्रिंग हिम. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping and tails waving, was a little golden figure of Tricky. So घर के थ्रू जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, और वहाँ पे मास ऑफ डॉग्स यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स जो है हर्टल कर रहा था. हर्टलिंग यानी मूव एट हाई स्पीड, और इन सिंपल वर्ड्स रनिंग. तो वो दौड़ रहे थे लॉन के चारों ओर, एंड उनके बीच कौन थी? ईयर फ्लैप करती हुई, मतलब उसके जो ईयर है एकदम फ्लैप कर रहे थे क्योंकि वो हाई स्पीड से दौड़ रही थी. उसके टेल जो है वेव कर रही थी. कौन थी? लिटिल गोल्डन फिगर. तो ट्रिकी का लिटिल गोल्डन फिगर उनके बीच में दिख रहा था. इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. So 2 हफ्ते में क्या हो गया उसके साथ? ट्रांसफॉर्म हो गया, वो एकदम से तब्दील हो गया. किसमें? लाइथ. लाइथ का मतलब होता है थिन एंड ग्रेसफुल. एकदम मोटे से एकदम थिन हो गया वो, और ग्रेसफुल यानी सुंदर दिखने लगा. हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया, मतलब उसके मसल्स आ गए एकदम तगड़े. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो अब कीप अप कर पा रहा था, मतलब मैच कर पा रहा था सबके स्ट्रेंथ के साथ या सबके स्पीड के साथ मैच कर पा रहा था. सो कीपिंग अप यानी टू मैच. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अच्छे से फैल रहा था वो, मतलब अच्छे से वो ग्रो कर रहा था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका चेस्ट इतना ज्यादा उभर गया था एज इफ कि वो ग्राउंड को ब्रश कर रहा है, यानी टच कर रहा है. तो मतलब उसका फिजिक जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था. वो बिल्कुल भी सरप्लस फैट नहीं रहा उसके पास. वो बिल्कुल भी सॉसेज की तरह, सोलन सॉसेज की तरह नहीं दिख रहा था जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में उनको उसको डिस्क्राइब किया गया था. अब वो तब्दील हो गया है एकदम हार्ड मसल एनिमल में, एंड एज इफ चेस्ट इतनी बाहर आ गई है कि एज इफ वो ग्राउंड को टच कर रहा है. आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled ooh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. So उसको लेके आते हैं उसी रास्ते से घर के सामने. वहाँ पे शॉफर जो ड्राइवर है वो अभी वेट कर रहा था, कार का जो डोर है वो ओपन करके खड़ा था. जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस, अपनी ओनर को देखा तो एकदम से वो जंप करता है. एक ट्रेमेंडस यानी बिग, एंड लीप यानी जंप. तो एक लंबा सा जंप लेता है वो, उनके मतलब उनकी गोद से उछल के बेसिकली डायरेक्टली मिसेस पंफरी लैब में जाता है. वो उनके गोद में जाता है, एंड वो एकदम से स्टार्टल्ड हो जाती है. स्टार्टल्ड यानी सरप्राइज्ड, तो एकदम से चौंक जाती हैं और वो एक्सक्लेम करती हैं ऊ, एंड उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि वो एकदम उनके ऊपर चढ़ गया. ही स्वार्म्ड ओवर हर. स्वार्म करना यानी बेसिकली ओवरवेल्म कर देना. स्वार्म आप यूज करते हो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, जब आपके ऊपर पूरी तरह भर जाते हैं. तो वो ट्रिकी जो है उनके ऊपर पूरी तरह घुस गया है, उनको पूरी तरह से हक कर रहा है, तो उनको पूरा ओवरवेल्म कर रहा है. सो यू कैन से स्वार्म्ड ओवर हर का मतलब है क्लाइंबिंग ऑल ओवर हर.
उनका फेस लिक कर रहा है और वो भौंक रहा है. सो बेसिकली बहुत खुश है वो मिसेस पंफरी को देख के. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. एंड इस एक्साइटमेंट के दौरान उसने क्या किया, डॉक्टर ने शॉफर को बोला कि बाहर अंदर से बेड लेके आते हैं, टॉयज, कुशन्स, जो भी चीजें जो बेसिकली उन्होंने कभी भी यूज नहीं की. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, tears shone in her eyes, her lips trembled. So जैसे कार जाने लगी वापस तो मिसेस पंफरी विंडो के बाहर लीन आउट करती है, निकल के देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे और उनके जो लिप्स हैं ट्रेमल कर रहे थे, मतलब कपकपा रहे थे. Oh Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो बोलती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर पाऊंगी, ये सर्जरी के क्या है, ट्रायम्फ है, ये सर्जरी की जीत है. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है. एंड वी रियली डोंट नो कि मिसेस पंफरी को कितना पता है कि एक्चुअली उस कुत्ते के साथ अंदर क्या हुआ. मे बी शायद वो सोच रही होंगी कि व्हाट शी मेंट बाय सर्जरी. सर्जरी से उनका शायद मतलब ये होगा कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया हो गया होगा उसको, बहुत सारे इंजेक्शंस दिए गए होंगे, बहुत मेडिसिन दी गई होंगी, बट एक्चुअली में उसके साथ कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ. डॉक्टर ने सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके सिर्फ उसका खाना कट डाउन किया, उसकी एक्टिविटी बढ़ा दी, एंड दैट वाज इट. एंड आई थिंक इनफैक्ट आप इस चैप्टर को एज अ रिमाइंडर भी देख सकते हो, एज अ कॉशनरी टेल भी दे सकते हो फॉर अस. आई मीन इट्स नॉट जस्ट कि अगर आप कुत्ता पाल रहे हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, बट आई थिंक ये हमारे लिए भी ट्रू है, बिकॉज हमारे साथ नॉर्मली इवन नाउ 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर फीडिंग की. सो ओवर फीडिंग से बहुत सी चीजें रिलेटेड है. डायबिटीज ओवर फीडिंग से रिलेटेड है, बिकॉज हम शुगर ज्यादा खाने लगते हैं. इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट शुगर, बाकी खाने भी है जिसके ज्यादा होने से आपको डायबिटीज हो सकती है. देन देयर इज हार्ट प्रॉब्लम, देयर इज कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी है ही, मोटापा तो प्रॉब्लम है ही. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, बाकी सारी कंट्रीज में भी प्रॉब्लम है. तो आज ज्यादा प्रॉब्लम्स ओवर फीडिंग की वजह से है कंपेयर टू कम खाने की वजह से. कम खाने की वजह से है ना, jैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी ज्यादातर जो हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल इवन गांव में आप देखोगे माल न्यूट्रिशन से बच्चे मर जाते हैं. तो बट ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है, ओवर फीडिंग से हो रही है. ओवर फीडिंग से इसलिए हो रही है, या हम कह सकते हैं ओवर फीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम एक्टिविटी कम कर रहे हैं. तो एक्टिविटी कम है, हम या तो अभी फॉर एग्जांपल आप लोग सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन करते रहते हैं. अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप प्लेग्राउंड में खेलते, घूमते, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते हैं क्लासेस से. अगर आपको ब्रेक लेने होते तो आपको क्लास से बाहर निकल, तो एक्टिविटी बहुत होती. बट नाउ अभी एक्टिविटी जीरो है फॉर एग्जाम्पल. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हेल्थ को फर्क पड़ता है, एंड वी डोंट रियलाइज कि बाकी प्रॉब्लम्स फिर आने लगती है. ट्रिकी के साथ एक्चुअली वही हुआ, एंड ये डॉक्टर को पता था, तो उन्होंने सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया. उन्होंने फास्टिंग की. फास्टिंग इनफैक्ट हमारे कल्चर में बहुत पॉपुलर है, हमारे धर्म में बहुत पॉपुलर है, डिफरेंट रिलीजन में बहुत पॉपुलर है. फास्टिंग आप करोगे तो उससे भी आपकी बॉडी इनफैक्ट रिकवर कर सकती है, बिकॉज हम इतनी एक्टिविटी करते नहीं है. तो इन दी एंड वी डोंट नो कि मिसेस पंफरी को क्या पता था, वो क्या समझ रही थी सर्जरी के वर्ड के लिए, कि वेदर शी थॉट कि हाँ उसका कुछ ऑपरेशन हुआ या कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट हुआ, वी डोंट नो, बट शी कॉल्ड इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. किसकी जीत हुई है, सर्जरी की. एंड इस स्टोरी को लिखा है जेम्स हैरियट ने. सो बेसिकली जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, एज यू कैन सी, उन्होंने ही लिखा है ये स्टोरी. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या narrator Tricky's mistress मिसेस पंफरी जो है उनकी जितने रिच हैं? So I think it is safe to say, हम कह सकते हैं कि वो उतने रिच नहीं थे. एंड उसके बहुत सारे हिंट हमें किससे मिलते हैं कि जब मिसेस पंफरी उनको गिफ्ट्स थे, आई मीन ट्रिकी के लिए चीजें भिजवा रही थी, तो उनके लिए वो लग्जरी था, जैसे वाइन, ब्रांडी एक्सेट्रा उनके लिए लग्जरी थी. सो यस, वी कैन से narrator is not as rich as Tricky's mistress because he found the wine and brandy sent by Mrs. Pumphrey as luxury which was usual for her. जो मिसेस पंफरी के लिए यूजुअल है, आई मीन जो आप अपने कुत्ते के लिए दे सकते हैं, सो दैट मीन्स फॉर यू इट्स यूजुअल, बट ऑन द अदर हैंड नरेटर के लिए ये सेरेमोनियल हो गया था एकदम. सो इट इज क्लियर दैट ही इज नॉट एज रिच. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो अपने डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं? He treats the dog with a careful strategy. तो वो डॉग को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एकदम careful strategy के साथ. He understood that the problem with Tricky is overfeeding and lack of activity. उनको क्या समझ में आ जाता है कि ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा खाना मिल रहा है उसको और एक्टिविटी
एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। सो ही ओनली फेड हिम वाटर फॉर अ फ्यू डेज, देन ग्रेजुअली गेव हिम सम फूड टू ईट। तो उसको क्या दिया उन्होंने, सिर्फ पानी दिया कुछ दिन, फिर उसको खाने के लिए कुछ दिया धीरे धीरे। मेड हिम सोशलाइज विद अदर डॉग्स एंड एंगेज इन प्लेफुल एक्टिविटीज विद देम होल डे। फिर उन्होंने क्या ट्रिक लगाई, उससे दूसरे कुत्तों के साथ सोशलाइज किया, एंड जब वो सोशलाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा वो एक्टिविटी करते हैं, प्लेफुल एक्टिविटीज करते हैं, तो एंड इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी हो रही थी। दिस गेव हिम द एक्सरसाइज ही नीडेड, एंड इससे उसको क्या मिला, जो एक्सरसाइज उसे चाहिए था वो उसको मिला। इन दिस वे ही बैलेंस हिज डाइट एंड एक्टिविटी टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, एंड इस तरह से उन्होंने उसका डाइट इंप्रूव किया, बैलेंस किया डाइट और एक्टिविटी, और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया, एंड दिस इज हाउ ही ट्रीटेड हिम। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? तो वो क्यों tempted थे Tricky को एक permanent guest की तरह रखने के लिए? So he's tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey was sending them eggs, wine and brandy for Tricky, but instead he and his companions were enjoying these things as Tricky was on a strict diet. So इसलिए tempted थे because Mrs. Pumphrey क्या भिजवा रही थी, इतनी सारी चीजें भिजवा रही थी, और ये Tricky को देने के अलावा obviously क्योंकि ट्रिकी स्ट्रिक्ट डाइट पे थी, वो खुद एंजॉय कर रहे थे। However, मिसेस पंफ्री wasn't aware of this, और मिसेस पंफ्री को ये सब पता नहीं था कि एक्चुअली उनकी जो भी चीजें हैं ये खुद एंजॉय कर रही हैं, इसलिए वो टेम्पटेड थे कि उसे परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? So Mrs. Pumphrey को क्यों लगा कि जो डॉग का रिकवरी है वो triumph of surgery है? And मेन रीजन इसका क्या है कि ट्रिकी जो कि इतनी खराब हालत में थी, अब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो जैसे आप देखते हो ना, अब सेलिब्रिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन पिक्स, कैसे वो एकदम मोटे थे और एकदम कैसे उनके एब्स आ गए, या उनका फिगर एकदम एकदम से चेंज हो गया। तो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उनको ट्रिकी में दिखा, एंड वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरा सेम ट्रिकी जो है इस तरह का एनिमल, हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया है, एकदम हेल्दी सा। तो इसके लिए उनको क्या लगा, ये एकदम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत है। सो बिकॉज ट्रिटी हैड रिकवर कंप्लीटली बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन एक्टिव, एनर्जेटिक, hard muscled animal. He was no longer listless and severely ill, and this feat was achieved in no more than 2 weeks by the doctor. और ये feat, ये जो अचीवमेंट है, ये कितने समय में किया गया, सिर्फ 2 वीक में किया गया, इसीलिए उनको ये ट्रायम्फ लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।